अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सैयद आमिर काज़मी और आप देख रहे हैं नेक्सिस टेक 2.0। दोस्तों, अगर तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में यूएई में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं और एज़ अ सिक्योरिटी अपना करियर को अपनाना चाहते हैं, तो ये 6 स्किल्स हैं जो लाज़मी तौर पर आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपके अंदर अगर मौजूद नहीं है नेचुरली, तो आपको ये सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो सिक्योरिटी करियर है इसको अपनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपके सिक्योरिटी करियर के अंदर आपको मज़ीद बूस्ट करने में, आपको तरक्की करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन स्किल्स के बारे में जानते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस लिस्ट में जो हमारे पास सबसे पहली स्किल है उसका नाम है अलर्टनेस। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप सिक्योरिटी गार्ड में जाते हैं, जब आपकी ड्यूटी एज अ सिक्योरिटी गार्ड लगती है या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर कहीं पे किसी भी साइट पे, चाहे वो होटल है, चाहे वो शॉपिंग मॉल है, चाहे कोई पब्लिक प्लेस है, चाहे कोई सिक्योर प्लेस है, आपको वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी आपको फील्ड में, सिक्योरिटी की फील्ड में आपको जाना पड़ता है। तो ये लाजमी बात है कि आपको अलर्ट रहना पड़ता है, हर तरह से आपको एक्टिव रहना पड़ता है। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको समझने, एकदम फैसला लेने की जो आपके अंदर क़ुव्वत है वो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि इन केस कुछ भी जो अनयूजुअल होता है, कुछ भी ऐसा मामलात होते हैं, ज़ाहिर हर मुल्क के अपने लॉ होते हैं, जैसे यूएई में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ मुजरमाना कार्रवाई हो रही हो, लेकिन आपको एज अ सिक्योरिटी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अलर्ट रहें, आप एक्टिव रहें, आप हर चीज़ को नोट कर रहे हो। आपकी जो टेरिटरी है जिसमें आपकी ड्यूटी लग रही है, आप वहाँ पर एक्टिव रहें मुकम्मल तौर पर। आप हर चीज़ को नोट कर रहे हो कि कुछ इल्लीगल काम या फिर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो आपकी ड्यूटी के दौरान आपकी टेरिटरी के अंदर आ तो नहीं रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और ये सब चीज़ें तब भी हो सकती हैं जब आप एक्टिव रहते हैं, जब आप अपनी सराउंडिंग से मुकम्मल तौर पर अलर्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस लिस्ट में जो सेकंड जो स्किल है वो है ऑनेस्टी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आपकी फील्ड हो, लाइफ में आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते। डिसऑनेस्टी करके आप आर्जी तौर पर कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप जब तक ऑनेस्ट नहीं होते आप तरक्की नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। आप डिसऑनेस्टी करते हैं तो आर्जी तौर पर तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो यूएई में ख़ासकर जब आपको किसी साइट पर कोई लोकेशन दी जाती है, तो वहाँ पर आपने अपनी ये जो हैबिट समझ लें या फिर आप इसको अपनी एक लाज़मी चीज़ समझ लें कि आपने इसको लाज़मी रखना है, आपने अपनी ऑनेस्टी को कायम रखना है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आपने अपनी ऑनेस्टी से पीछे नहीं हटना। ये जो ऑनेस्टी होती है ये आपको तरक्की भी दे सकती है, आपको नुकसान भी दे सकती है, लेकिन ये है कि जो नुकसान होता है वो हमेशा आर्जी तौर पे होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके सामने हमेशा इसके लिए तरक्की होती है। आप अगर किसी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए लगे हैं या फिर आप किसी लोगों की या फिर किसी ऐसी जगह पे लगे हैं जहाँ पे आपकी जो समझ लें कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हुए हैं, वहाँ पर कुछ कीमती अशिया पड़ी हैं, आपने उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके अलावा आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने सिक्योर रखना है। या फिर कोई साइट है जहाँ पर आपने अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं आने देना, तो इसका मतलब है कि नहीं आने देना, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे आपका वो फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई जानने वाला हो या फिर जो भी हो, आपने उसको नहीं आने देना, क्योंकि ये डिसऑनेस्टी है। आपको ये ऑथराइज़ नहीं किया गया कि आप किसी इल्लीगल पर्सन को या कोई अननोन पर्सन को आप आने दें, तो आपने फिर उसको नहीं आने देना, ठीक है। बस जो थर्ड स्किल है वो है फिज़िकल फ़िटनेस। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप लाज़मी तौर पर अमीर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर तो आप किसी भी हिसाब में बीमार हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं या फिर आपको अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मसाइल है, तो आप ज़िंदगी का एंजॉय नहीं कर सकते हो, ना ही अपनी किसी भी फील्ड में आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो इस केस में आपको अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और स्पेशली जब आप सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको फ़िज़िकल फ़िट रहना ये तो बहुत ज़्यादा लाज़मी है। आपको अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए आप अपनी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि आप अपनी जिम स्टार्ट कर लें और बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें। इसका मतलब ये है कि आप फ़िज़िकल फ़िट रहें, आप रनिंग कर सकते हो, आप जंपिंग कर सकते हो, आप पुशअप्स ले सकते हो, आप भाग दौड़, ये चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। तो आपने अपनी ड्यूटी के दौरान भी जब आप जा रहे हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड, आप यूएई में जा रहे हो या फिर किसी भी कंट्री में या फिर पाकिस्तान के अंदर या फिर अपने किसी भी मुल्क के अंदर,
आप सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो, तो आपने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने कोई भी स्पोर्ट्स अपना लेना है, खेलना है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी। आप जब ये चीज़ें स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जिस्म फिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो आपने अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपने सिक्योरिटी करियर में तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा लाज़मी चीज़ है। आप ये समझ लें कि बैकबोन है कि अगर आप फ़िज़िकल फ़िट हैं तो आप सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी फ़ील्ड है आपकी, आप उसमें तरक्की के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर पर स्किल आती है उसको हम कहते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर तो आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो आपकी तो लाज़मी तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अब कम्युनिकेशन स्किल्स में जो चीज़ आ जाती है सबसे पहले तो ये कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी की बात सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं आप उनको फॉलो करने में आपको आसानी रहती है, ठीक है? फॉरेन कंट्री में तो इंग्लिश आपके लिए मस्ट होनी चाहिए ये चीज़। और दूसरा ये है कि सिर्फ इंग्लिश के ऊपर रिलाई नहीं करना, आपको अपनी जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप किसी भी पर्सन से, अननोन पर्सन से, ज़ाहिर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होते हैं तो आपसे दिन में बहुत ज़्यादा लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप इसके लिए ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, लोगों का रिस्पॉन्स आपके लिए अच्छा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी तरक्की के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी बोलचाल, आपका एक जो अदब एहतराम होता है, ठीक है? उसके अलावा आप अगले की बात समझ सकते हो, आप उसको जवाब देना जानते हो कि आपने उसको क्या बोलना है। उसके लिए ये है कि आपका जो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूएई में चलती हैं, लाइक इंग्लिश चलती है या फिर आपका अरबिक होती है, इनके ऊपर भी आपका ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है? आपकी जितनी ज़्यादा ग्रिप होगी उतना आप अगले की बात बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। जब आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप सिक्योरिटी फील्ड में होते हैं तो आपकी तरक्की के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये जो पाँचवीं स्किल है ये बहुत ज़्यादा लाजमी है आपके लिए, ठीक है? जब आप यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर, कुछ भी सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर होता ये है कि आपको डिफरेंट प्लेसेस दी जाती हैं जहाँ पर आपने अपॉइंट होना होता है, वहाँ पर जो आपने अपनी जॉब एज अ सिक्योरिटी गार्ड करनी होती है, ठीक है? अब जिस जगह पे आप फ़र्ज़ करें किसी शॉपिंग मॉल के अंदर आपकी सिक्योरिटी की आपकी ड्यूटी लग जाती है, तो वहाँ पर आपका एक क्लाइंट होता है, ठीक है? आपने उस क्लाइंट की नीड को समझना होता है, ठीक है? इस स्किल का नाम भी ये है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड, ठीक है? आप क्लाइंट की नीड को समझ सकें कि वो आपसे क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, ठीक है? एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ज़ाहिर सी बात है अगर आप सिक्योरिटी गार्ड ही खड़े हैं तो आपसे वो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जो नीड होगी वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड ही होगी आपके लिए, ठीक है? लेकिन आप उसकी नीड को समझ सकें कि वो आपसे चाहता क्या है, ठीक है? वो आपके उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उन चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी जॉब कर सकें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाज़मी है जब आप एज अ सिक्योरिटी वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाज़मी है कि वहाँ पर आप जो अपना क्लाइंट होता है उसकी नीड को समझें। वो आपसे क्या चाहता है, आप उसको अपने जो आपको वो टास्क देता है उससे बढ़कर काम देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एक तो इनकम में भी अच्छी हो जाए। दूसरा ये कि आपकी जो तरक्की है, आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप गए होते हैं वहाँ पर आपकी तरक्की के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी स्किल है जो कि आपके लिए सीखना लाजमी है वो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल, जैसा कि आप नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अकेला किसी जगह अपॉइंट नहीं किया जाता, ठीक है? आपको एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर डिफरेंट जगह पे ड्यूटीज़ दी जाती हैं, लाइक शॉपिंग मॉल है, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है या फिर कोई स्कूल है, ठीक है? वहाँ पर आप 8, 10, 5 जो भी आपकी ग्रुपिंग बनती है, इतने सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हो जाते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है? अब वहाँ पर आपका होना ये चाहिए कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। इन केस कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो आपको अपने आप का जो आपका जो पर्सनैलिटी है वो नुमायाँ होनी चाहिए कि आप लीडरशिप स्किल भी रखते हैं, ठीक है? अब इसमें ये होता है कि कुछ भी जो आप इमरजेंसी सूरत हाल में चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, अपने साथ जो जुड़े लोग हैं, जो आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको आप कैसे चलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने अपनी लीडरशिप स्किल को भी इम्प्रूव करना है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि जो आपसे जुड़े लोग हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे काम कैसे ले रहे हैं, ठीक है? और खुद भी कैसे काम करना है। आपको ये चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि आपको मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड फील्ड में आपकी मज़ीद से मज़ीद तरक्की हो सके। तो दोस्तों, होप सो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये कुछ 6 बेसिक स्किल्स थी जिनके ऊपर आपको अपनी ग्रिप हासिल करनी है, ठीक है?
और यूएई जाने से पहले आपको लाज़मी तौर पर अपनी इंग्लिश तो अच्छी करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलाई करती हैं आपकी लैंग्वेज के ऊपर। तो ये 6 स्किल्स थी, इनके ऊपर आपने यूएई जाने से पहले अपनी मुकम्मल ग्रिप हासिल करनी है, ताकि वहाँ पर जब आप एज़ अ कैरियर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखते होंगे कि पैसे लगा कर जाते हैं, ठीक है, वीज़ा वगैरह आपको लेना पड़ता है। ज़ाहिर है इन चीज़ों पे आपका अखराजात भी होते हैं, कॉस्ट पड़ती है आपको काफ़ी ज़्यादा। और आप अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाते हैं कुछ कमाने के लिए, तो सिर्फ़ कमाना ही बात नहीं होती, वहाँ पर आपका इंप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो इट्स मीन कि आप पाकिस्तान से हैं, ना कि आप सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान किसी भी जगह से। तो ये चीज़ें आपको नुमाया करती हैं, आपकी अच्छाइयों को, आपके मुल्क के लिए भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं कि आप एज़ अ पर्सन जब वहाँ पर इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं, एक कामयाबी हासिल करते हैं, तो ये इट्स मीन कि ये सिर्फ़ आपकी अकेले की कामयाबी नहीं है, ये पूरे मुल्क की कामयाबी है। तो आपका अगर कुछ छोटा-सा काम भी है, कोई ज़्यादा काम है, ये कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि ये सारी जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, उन पे सब पे अप्लाई होती है, लेकिन स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड में या सिक्योरिटी से रिलेटेड फ़ील्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ-साथ, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।